ओके तो इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पे। ठीक है, तो फिर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, पहला टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स मतलब कि तुम्हारे नॉर्मल लोकल मार्केट में, ठीक है, अलग अलग लोगों का अलग अलग काम होता है। ठीक है, जैसे कि पहले, जैसे कि एक फ्रूट सेलर होता है जो सिर्फ फ्रूट्स बेचता है। ठीक है, एक फ्लावर सेलर होता है जो सिर्फ फ्लावर्स बेचता है। ठीक है, वैसे ही तुम हमारे स्टॉक एक्सचेंज में या फिर स्टॉक मार्केट में अलग अलग लोग होते हैं। ठीक है, जिनके अलग अलग नाम है और इनका अलग अलग काम भी है। ठीक है, तो फिर अभी आता है सबसे पहला आदमी जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है ब्रोकर। ठीक है, सॉरी, तो फिर वो है ब्रोकर। ब्रोकर क्या करता है, मतलब जैसे कि तुम्हें पता है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में चीज़ें खरीदने और बेचने के लिए हमें एक लाइसेंस का ज़रूरत होता है। ठीक है, वो लाइसेंस सबके पास होता नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या ये है कि जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स खरीद और बेच नहीं पाएगा। वो खरीद और बेच पाएगा, लेकिन उसको जिसके पास लाइसेंस है उसके थ्रू खरीदना पड़ेगा। सपोज़ मैं एक आदमी हूँ ए, ठीक है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है। अगर मुझे शेयर्स खरीदना हो तो मुझे बी, जिसके पास लाइसेंस है, इसे कांटेक्ट करना पड़ेगा कि भाई तुम मेरे लिए ये शेयर्स खरीद लो। ठीक है, और ऐसे आदमी, ये बी को हम लोग बोलते हैं ब्रोकर, जिसके पास लाइसेंस है और जो दूसरों के लिए शेयर्स खरीदता है, खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए। ठीक है, तो फिर इसका तुम्हें मार्क करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद आता है जॉबर पे, कि ये जॉबर कौन होता है, जो अपने लिए, ठीक है, सपोज ही इज़ अ डीलर इन सिक्योरिटीज। ठीक है, अभी आता है जॉबर पे। सपोज़ मैं एक आदमी हूँ ए, मेरे पास लाइसेंस है और मैं बहुत सालों से शेयर्स खरीदने और बेचने का काम करता हूँ। ठीक है, मैं कम दाम पे शेयर्स खरीदता हूँ और ज़्यादा दाम पे शेयर्स को बेच देता हूँ। तो मुझे क्या बोला जाएगा, मुझे जॉबर बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं दूसरों के लिए नहीं, अपने मुनाफे के लिए शेयर्स खरीद रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आते हैं डिफरेंसेस बिटवीन ब्रोकर एंड जॉबर। ठीक है, हाँ, तो पहला डिफरेंस तो ये है, ब्रोकर दूसरों के लिए ख़रीदता है और जॉबर खुद के लिए ख़रीदता है और बेचता है। और ब्रोकर जो है सब टाइप के सिक्योरिटीज़, चाहे शेयर्स हो, चाहे डिबेंचर्स हो, चाहे डेरिवेटिव्स हो, हर टाइप का सिक्योरिटी ये खरीदता है और बेचता है, क्योंकि इसे वैसे भी अपने लिए तो खरीदना है नहीं। लेकिन जॉबर जो होता है ये सिर्फ एक टाइप का सिक्योरिटीज़ खरीदता है। ठीक है, वो किसी एक टाइप का, अब हर किसी को तो हर चीज़ का नॉलेज नहीं होता ना। और जॉबर को अगर वो गलत चीज़ खरीद लेगा, ब्रोकर अगर गलत चीज़ खरीदेगा उसको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो जिसके लिए ख़रीद रहा है उसका नुकसान है। लेकिन जॉबर अगर गलत चीज़ खरीद लिया तो फिर उसके लिए नुकसान है, क्योंकि उसका अपना प्रॉफिट घट जाएगा। लिंक, ब्रोकर जो है एक ब्रोकर जो है एक मिडिल मैन है। ठीक है, बायर और सेलर के बीच में। एक है सेलर, मतलब कंपनी जो शेयर्स बेच रही है। ठीक है, एक मिनट, एक है सेलर मतलब कंपनी जो शेयर्स बेच रही है, दूसरा है बायर जो खरीदना चाह रहा है, बीच में है ब्रोकर। ठीक है, जो बायर का ऑर्डर लेके सेलर के पास प्लेस करता है। ठीक है, तो ब्रोकर जो है वो मिडिल मैन है। ठीक है, जॉबर जो है वो मिडिल मैन नहीं है। ठीक है, ब्रोकर को क्या मिलता है, ब्रोकरेज मिलता है। ठीक है, अब मैं उसके, वो मेरे लिए शेयर्स खरीद रहा है, ठीक है, तो मुझे उसे थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, और जॉबर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, वो कम दाम पे शेयर्स या कोई और सिक्योरिटी खरीद के ज़्यादा दाम पे बेच डालता है। ठीक है, और नेचर क्या है, ब्रोकर एक जेनरलिस्ट है। ठीक है, जेनरलिस्ट मतलब जो हर टाइप का काम करता है। ठीक है, और जॉबर जो है वो स्पेशलिस्ट है। ठीक है, वो सिर्फ एक टाइप का सिक्योरिटी खरीदता है और बेचता है। ठीक है, ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लेना। इसके बाद हम लोग आते हैं बुल और बियर के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, बुल और बियर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या, जैसे कि हर एक आदमी के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। कभी कभी वो गुस्से में रिएक्ट करता है, एंग्री। ठीक है, ANG लिखना हो। कभी कभी वो पोलाइटली रिएक्ट करता है, POL। ठीक है, ये एक ही आदमी के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, वैसे ही बुल और बियर एक ही इन्वेस्टर या ट्रेडर के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, जब कोई इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर का काम क्या होता है, या फिर एक ट्रेडर, ठीक है, जो शेयर्स खरीद के और बेच के पैसे कमाता है, ठीक है, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है मार्केट को प्रेडिक्ट करना। ठीक है, उसका काम होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये प्रेडिक्ट करना और उस हिसाब से शेयर्स खरीदना और बेचना। ठीक है, और वो प्रेडिक्ट कैसे करता है, वो करंट अफेयर से प्रेडिक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसी दिन, ठीक है, सपोज़ वो एक ट्रेडर है जो कि है 3 अक्टूबर को वो ट्रेड कर रहा है। ठीक है,
और उसी दिन उस कंट्री में जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, वो इलेक्शन हार जाता है, ठीक है। तो फिर ऐसे में उसको वो क्या प्रेडिक्ट करता है कि अब मार्केट नीचे जाएगा क्योंकि रूलिंग पार्टी इलेक्शन हार गया, ठीक है। तो फिर वो क्या करता है, उसके पास जितने भी शेयर है वो बेच डालता है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद सारे दाम गिरने वाले, ठीक है। तो ऐसे आदमी को जो ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि दाम सबका नीचे जाएगा, उसे हम लोग बोलते हैं बियर, ठीक है। अ स्पेक्यूलेटर हु एक्सपेक्ट्स फॉल इन प्राइसेस देयरफॉर ही सेल्स सिक्योरिटीज फॉर फ्यूचर डिलीवरी, ठीक है। और वो बेचता क्यों है, ठीक है, वो अच्छा शॉर्ट सेलिंग तक, और वो बेचता क्यों है, ताकि मार्केट जब नीचे जाए वो एकदम कम दाम पे फिर से खरीद सके, और एकदम कम दाम पे फिर से खरीदने को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। तो फिर ऐसे आदमी को हम लोग बोलते हैं बियर, ठीक है। और बुल, ठीक है, बुल मतलब क्या, तो फिर एक सपोज कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी नहीं, एक मिनट मेरे को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सपोज सपोज फर्स्ट सपोज 5 अक्टूबर को कोरोना का वैक्सीन निकल गया, ठीक है। 5 अक्टूबर को कोरोना का वैक्सीन निकल गया, ये सबके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो मार्केट भी उसी तरह रिएक्ट करेगा, मार्केट क्या करेगा, ऊपर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो फिर जो ट्रेडर ये प्रेडिक्ट करता है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा, ठीक है, तो फिर वो क्या करता है, वो ये कम दाम पे बहुत सारा शेयर्स खरीद देता है, और फिर जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है ज़्यादा दाम पे वो बेच डालता है, ठीक है। ऐसे आदमी को हम लोग बोलते हैं बुल, ठीक है। बुल इज अ speculator who expects a rise in prices, therefore who buys securities with a view to sell them at a higher price and thereby make a profit and thereby makes a profit, ठीक है। तो फिर ऐसे आदमी को हम लोग बोलते हैं बुल, जो ये प्रेडिक्ट करता है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा। अभी बुल और बियर के बीच में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, ये तो तुम्हें पता चल ही क्या होगा मेरे इन दोनों के एक्सप्लेनेशन से, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अभी इसके बाद अभी हम लोग आते हैं जो कुछ कॉमन टर्म्स पे जो हमारे शेयर मार्केट में यूज़ होते हैं, ठीक है। पहला कॉमन टर्म है एक्स डिविडेंड, ठीक है। तो फिर ये एक्स डिविडेंड क्या होता है, ठीक है। व्हेन इट मीन्स एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, व्हेन शेयर्स आर सोल्ड एक्स डिविडेंड द राइट टू रिसीव द डिविडेंड शैल रिमेन विद द सेलर, ठीक है। तो फिर सपोज मैं एक आदमी हूँ ए, ठीक है, मैं कंपनी के 100 शेयर्स खरीदता हूँ, ठीक है। और मैं शेयर्स खरीदता क्यों हूँ, ठीक है, ताकि शेयर्स पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। शेयर्स पे क्या मिलता है, शेयर्स पे मिलता है डिविडेंड, मतलब कंपनी अगर साल के एंड में अगर कंपनी जाके बहुत सारे पैसे कमाती है, उस पैसों में से कुछ हिस्सा कंपनी मुझे दे देती है, ठीक है। तो फिर तो उस पैसों में से कुछ हिस्सा कंपनी मुझे दे देती है, जिसे हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। तो फिर अभी ये एक्स डिविडेंड क्या होता है, सपोज़ अभी मेरे को कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं तो मैं शेयर्स बेच रहा हूँ, ठीक है। तो फिर बेच रहा हूँ, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि जो खरीदेगा, ठीक है, अब डिविडेंड उसे मिलेगा, ठीक है। मतलब मैंने बी को बेच दिया, तो फिर इसका नॉर्मल मतलब तो ये होता है कि बी के पास ये शेयर्स चला गया, और इस शेयर से जो डिविडेंड है वो बी को मिलेगा, ठीक है। इसका नॉर्मल मतलब ये होता है, लेकिन एक्स डिविडेंड का मतलब ऐसा नहीं है। एक्स डिविडेंड का मतलब है ये 100 शेयर्स तो बी को मिल गया, ठीक है, लेकिन डिविडेंड कंपनी मेरे को देती रहेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्स डिविडेंड। अभी तुम्हारा सवाल ये हो सकता है कि इससे बी का क्या फ़ायदा हुआ, अगर बी को डिविडेंड नहीं मिलेगा, ठीक है, तो फिर इससे बी को शेयर्स खरीद के फिर क्या मिला, बी को ये 100 शेयर्स खरीद के क्या मिला। बी ने सपोज़ मेरे से 80 रुपीज़ में शेयर्स खरीदा, ठीक है। तो फिर अगर ये शेयर्स का दाम ऊपर गया और बी ने और 100 रुपये हो गया, तब बी इसे बेच देगा, हाँ। तो ये 20 रुपये हो गए बी का प्रॉफिट, ठीक है। इसके अलावा बी को ये डिविडेंड में हिस्सा नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब कंपनी जो डिविडेंड दे रही है वो बी को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इन शेयर्स का दाम बढ़ गया, ठीक है, तो फिर बी को पैसे मिलेंगे। उसके बाद आता है कम डिविडेंड, when the shares are sold from the dividend passes on to the buyer, ठीक है। अभी कम डिविडेंड का मतलब क्या, वो जो जब शेयर्स बेचा किसी को, ए ने बी को बेचा और डिविडेंड भी अब बी को ही मिलेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं कम डिविडेंड। स्पॉट डिलीवरी क्या होता है, ओके डूड। तो इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है स्पॉट डिलीवरी और फॉरवर्ड डिलीवरी।
ठीक है। स्पॉट डिलीवरी मतलब क्या, जब ए बी को शेयर्स बेचता है और उसी दिन शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसे बोलते हैं स्पॉट डिलीवरी। और जब ए बी को शेयर्स बेचता है और ये बोलता है कि 4 डेज़ बाद शेयर्स तुम्हारे नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो इसे बोलते हैं फॉरवर्ड डिलीवरी। ठीक है, तो स्पॉट डिलीवरी तुम्हें लर्न करना है यहाँ से यहाँ तक, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक। और फॉरवर्ड डिलीवरी तुम्हें लर्न करना है यहाँ से यहाँ तक। फिक्स सेटलमेंट डेट होता है इसमें। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे जिसका नाम है सेंसेक्स। ठीक है,